कोई भी एक्शन कास्ट सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। आप नहीं क्लैरिफाई करिए, यदि अनऑथराइज्ड है तभी टूटना चाहिए घर। नहीं ये गलत है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन कहीं भी गैर कानूनी रूप से नहीं किया गया है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 साल में यही किया है कि 70% यहाँ पे 70% लोगों के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करवा दिए हैं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं? नहीं सहमत, हम इस मामले में सहमत नहीं। इतने मामले पेंडिंग हैं, इतने बलात्कार के मामले पेंडिंग है, किसी केस का उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया? आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की कड़े शब्दों में आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि अपराधियों का सिर्फ इस बात पर घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो अपराधी हैं, उनका इतना बड़ा आरोप नहीं है। और ये भी कहा है कि जो अधिकारी हैं अगर वो दोबारा बुलडोजर कार्रवाई करते हुए पकड़े गए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसी सवाल के साथ, इसी फैसले के साथ आज हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली में जनता के बीच, जिनसे हम जानेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही है? नहीं देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेटमेंट आप बता रहे हैं कि अपराधियों का घर इसलिए नहीं तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो अपराधी हैं, लेकिन उनका घर यदि अनऑथराइज्ड है बना हुआ और अपराधी भी हैं तब तो तोड़ना बिल्कुल उचित है। और वो तो और पहले भी तोड़ देना चाहिए उन लोगों का। यदि अपराधी ना भी हैं, अनऑथराइज्ड बनाया हुआ, तब भी उनकी घरों को तोड़ देना चाहिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। योगी जी ने सिर्फ किसी का ऑथराइज्ड बना हुआ और किसी दूसरे अपराध में वो संलिप्त है तो उसकी वजह से उन्होंने घर नहीं तोड़ा है। वो अनऑथराइज्ड भी है उसका, इसकी वजह से तोड़ा गया है जहाँ भी। और कोई भी इलीगल एक्शन नहीं लिया गया है योगी गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें कोई हस्तक्षेप उठा सके। एक और सवाल उठता है योगी सरकार पर कि जब ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो ये सिर्फ मुसलमानों पर होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक ये कास्ट स्पेसिफिक कुछ नहीं है। योगी सरकार का कोई भी एक्शन कास्ट सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है। आप उसको बिल्कुल किसी भी तरीके से देख लीजिए। इनकाउंटर का मामला हो तो सबसे ज़्यादा देखिए उसमें जो डेटा है ब्राह्मणों का है, उसके बाद राजपूतों का ही है, ठीक है, उसके तीसरे या चौथे नंबर पर जाकर मुसलमानों का है, फिर यादवों का जो नंबर है वो काफ़ी बाद में है। और जो अपराधी हैं उन्हीं पे एक्शन लिया गया है, उनको इनकाउंटर किया गया है। कोई भी ऐसा कुछ किसी भी टाइप का एक्शन जो प्रिविलेजेस दिए गए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पूरे यूपी में, उससे हर एक कास्ट के लोग पूरी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है ना। सड़कें बनाई जा रही है, सबके लिए बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा थोड़ा है मुसलमानों को पूरी तो उसका फ़ायदा मिल रहा है। घर बना के कितनी मुसलमानों को दिया गया, लेकिन वो स्ट्रिक्टली धर्म के नाम पे वो उनका मानसिकता जो है कि वोट नहीं देंगे, हम उसी को देंगे जो हमारे धर्म को फेवर करेगा। तो ये कहना उनका जो मुस्लिम कम्युनिटी की मानसिकता जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब ये कह सकते हैं कि योगी सरकार की जो भी है काम, वो अब सनातन धर्म को, हमारे कल्चर को, संस्कृति और मर्यादा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए काम कर रहे हैं वो। आपने एक बात बोली अनऑथराइज है तो टूटना ही चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि अनऑथराइज है प्लस वो अपराधी है तो उसका घर तोड़ दो। अगर वो अपराधी है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका परिवार भी अपराधी है और उसकी गलतियाँ उसका परिवार भी भुगते। नहीं, क्लैरिफाई करिए, यदि अनऑथराइज्ड है तभी टूटना चाहिए घर, ठीक है ना। वो अदरवाइज उसका घर नहीं टूटना चाहिए। अपराधी है तो उसको पकड़ो और उसके खामियाजे उसके परिवार के अदर मेंबर्स को डेफिनेटली नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि कोई आदमी अपराधी है और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, अब उसके बच्चों का सुप्रीम कोर्ट इसमें भी जजमेंट दिया है कि उसके बच्चे को क्यों उसके, तो यदि वो बच्चे एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में रह के ही पाल रहा है, चोरी के घर में सरकार की ज़मीन को चोरी करके उसने घर बनाया और उसमें बच्चों को कह रहा है कि बच्चों के नाम पर यदि वो घर को बनाए रखे, तो ये गलत है उसका। वो तो तब भी टूटना चाहिए यदि अनऑथराइज है तब भी। तो यानी आपके ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गलत है? नहीं ये गलत है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन कहीं भी गैर कानूनी रूप से नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वालों को तो ऐसा ही सोचना चाहिए। इनके प्रोसेसेस इतने लंबे हो जाते हैं कि अपराधी तो उसका फ़ायदा उठाकर अपराध में लंबे समय तक निकल जाते हैं और उससे तो डरते नहीं है कानून से। तो सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्यों नहीं सोचती? ये तो देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, ठीक है ना। तो यदि किसी स्टेट का सीएम यदि इस टाइप से स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, बुलडोजर के थ्रू अपराधियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सिक्योरिटी में इतना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? एक तरह से कहिए कि उनका जो नाकामी है, ठीक है ना, उसका पर्दाफाश होने से बचने के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है उनका, ठीक है ना।
ठीक है, वो कोर्ट तो पूरी तरह से समझिए कि 90-95% इनएफिशिएंट है ना, वो तुम कोर्ट का तो फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, मतलब देश को, सिस्टम को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो बुलडोजर एक्शन पर फैसला आया है, क्या लगता है, सही है या गलत? सही है, सही है, सही फैसला है, बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, गलत है। आपको नहीं लगता ये जो बुलडोजर एक्शन रुका है, इसके बाद जो अपराधी हैं वो अब निरंकुश हो जाएंगे, अब वो अपराध करने में घबराएंगे नहीं? नहीं तो जो बिल्डर एक्शन जिस पे भी हुआ है उसका फैसला कौन करेगा कि वो अपराधी है? वो तो कोर्ट में ही होगा ना। उससे पहले फैसला करने का किसका हक है? तो कोर्ट किस लिए है? आप नहीं तय कर सकते, ना मैं तय कर सकता वो अपराधी है, वो तो कोर्ट तय करेगा ना। लेकिन घर जो अनऑथराइज्ड हैं ऑब्वियसली वही तोड़े गए थे, ये तो आप मानते हैं? तो जब ही अनऑथराइज का जब ही पता चलता है कि अनऑथराइज है क्या है, उससे पहले पता नहीं चलता। क्राइम होने का इंतजार होता है क्या? क्राइम होने का इंतजार होता है? ये सही देखिए कोई- सवाल किया है सर। ये देखिए कोई लॉजिक नहीं है। एक्चुअली अपराधी है और उसने अनऑथराइज बनाया हुआ है, तो सरकार का ध्यान चला जाता है कि भाई घर है तो यहाँ पे रहता था तो कैसे रहता था, तो उसके घर के कागजात वगैरह जब ढूंढते हैं पता चलता है कि अनऑथराइज्ड है, तो उस पर ये सरकार स्ट्रिक्ट तुरंत एक्शन लेती है कि भाई इसको मतलब डिस्करेज किया जाए, किस तरह से भाग जाए, फरार हो जाता है, तो इसलिए करता है। अब बहुत लोग मान लिए कि अपराध नहीं कर रहे हैं, अनऑथराइज में रखे हुए हैं, तो सरकार उसको नहीं तोड़ पा रही है, तो ये भी सरकार की नाकामी है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई अनऑथराइज बनाया हुआ है, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ऐसे बनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें अनऑथराइज्ड है, वो टूटनी चाहिए। लेकिन सरकार सरकार के लिए तो बहुत सारे काम हैं अब सरकार, लेकिन जो मोस्ट इसेंशियल है उसको तो पहले करेगा ना। अब कोई अपराध भी बड़े बड़े अपराध में भी इन्वॉल्व है और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, मतलब सरगना बन गया एक तरह से, तो उस पर तो सरकार एक्शन ले रहा है। तो ये सवाल जो पब्लिक उठा देती है कि अभी ही पता क्यों चला, तो पता रहता है या फिर उसको ना करने के और कई कारण होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि बुलडोजर एक्शन अगर पहले रुक जाता तो बहुत सारे लोगों के घर जो हैं वो बच जाते? भाई साहब ने कहा कि सरकार को पता चल जाता कि उसके कागज़ नकली हैं या असली हैं। मैं समझता हूँ अगर सरकार को ज़रूरत है ज़मीन की तो जब मर्जी ले सकती है, वो कोई रोक नहीं सकता सरकार को। अगर जहाँ पर आप खड़े हो, अगर सरकार को यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लाना है या कुछ भी करना है, क्या कोई मना करेगा? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। देखिए बड़े अपराध के कैटेगरी में आ जाते हैं, उन पे तो एक्शन जल्दी है ना, जो माफिया टाइप हो गए, ठीक है ना, बहुत जगह मतलब जैसे अतीक अहमद टाइप लोग कई जगह अनऑथराइज्ड चीज़ों को कब्जा किया हुआ था लंबे लंबे एरियाज़ में, और अपना मतलब अरबों के जो प्रॉपर्टी बनाया हुआ था, उस पर तो एक्शन लेना बहुत इसेंशियल हो गया ना। अब उसके प्रॉपर्टी को यदि तोड़ रहा है तो वो तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। दिल्ली में इतने अनऑथराइज्ड हैं तो उसमें भी सरकार अभी धीरे धीरे सोचने लग गई है। 70% यहाँ पे अनऑथराइज चीज़ें बनी हुई है। अब दिल्ली का गवर्नमेंट उसी में अनऑथराइज में रह रहे हैं, उसी को बिजली पानी और फ्री में देकर उनको और मतलब जो इलीगल जो पैसे हैं है ना, उसको बढ़ा रहा है, जिससे करप्शन बढ़ती ही है। आदमी एक आदमी जिसकी कैपेसिटी मान लिया कि मतलब 10,000 रुपये कमाने की है, वो सरकार के ज़मीन पे बिल्डिंग बना लिया और 3 लाख 4 लाख रुपए का किराया ले रहा है, उसको कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, किराए पे लगा रहा है, खुद रह भी रहा है, खुद भी बिजनेस कर रहा है, तो वो ये सब सरकार जो दे रही है, ऊपर से ये सरकार, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है कि उसको बिजली और पानी भी फ्री दे दिया। तो ये सब बहुत ज़्यादा करप्शन को बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए। अब कांग्रेस की सरकार ने पिछले 70 साल में यही किया है कि 70% यहाँ पे 70% लोगों के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवा दिए हैं। आज के दिन में ये जो इतने ज़्यादा क्राइम रेट इतना हाई है दिल्ली में, जो इतना मतलब सारा एडमिनिस्ट्रेशन का हब होने के बावजूद भी इतने क्राइम होते हैं, ज़रा सोचिए किस वजह से है। क्योंकि ये लोग जो बने हुए हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में रहने वाले, अनऑथराइज काम करते रहते हैं, इलीगल काम करते रहते हैं, करेंगे भी क्यों ना। जिसके पास जो इलीगल पैसा रहेगा, मेहनत का पैसा नहीं रहेगा। अब कुछ लोग यहाँ पे जो मेहनत के पैसे करने बाहर से आते हैं, रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा हब है दिल्ली, अब उनसे भर भर के पैसा लेते हैं ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वाले। आप देख लीजिए फैमिलीज़ वाले भी कितने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो अपनी कमाई का मतलब 50% वो किराया ही दे देते हैं। सोचिए 10% से ज़्यादा दे नहीं सकता, अब इतना ज़्यादा किराया है वो लेते हैं। और एक तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चलता है, बाहर के लोग इतने अनअवेयर हैं कि उसमें देखते भी नहीं कि भाई एग्रीमेंट कैसे करना है, क्या नहीं करना है। कोर्ट का एग्रीमेंट कौन, सिंपल एग्रीमेंट करके और उसको ठग मुड़ के चला देते हैं यहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये बुलडोजर एक्शन पर रोक वाला फैसला सही है या गलत? सुप्रीम कोर्ट को ये एक बार फिर से पुनः विचार करना चाहिए कि जितने माफिया और जितने लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगा रही है। जो अतिक्रमण का मामला उसको तो तोड़वा देना चाहिए। जो माफिया है जो हाजिर नहीं होता उसका घर टूट रहा है, अगर जो उसका खुद बना हुआ है ऑथराइज बना हुआ तो उसका तो नहीं तोड़ा ना। जो अनऑथराइज उसके लिए गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर फिर से विचार करना चाहिए।
अच्छा, मतलब अगर कोई जब तक अपराध नहीं कर रहा तब तक अनऑथराइज हो तो भी चलेगा, अगर अपराध कर दिया तो अनऑथराइज भी नहीं चलेगा? नहीं, अनऑथराइज जहाँ भी कब्जा है उसको तो गवर्नमेंट को तोड़ देना चाहिए फर्स्ट, क्योंकि ये जो अलीगल कब्जे हैं ये एक तरफ से नुकसान है, राष्ट्रीय क्षति है, राष्ट्र के हित के लिए कोई भी काम नहीं है। अगर जो किसी का भी घर अलीगल बना हुआ है, अनऑथराइज कब्जा कर लिया, दूसरे का घर दूसरा कोई कब्जा कर लिया, उसके लिए अगर जो गरीब आदमी है तो कब तक कोर्ट में जाता रहेगा? कोर्ट के लिए टाइम चाहिए, न जज मौजूद है कोर्ट के लिए। इतने सारे निलंबित आज तक मामले हैं, किसी की सुनवाई हुई? किसी की नहीं हुई। अगर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है तो उससे कुछ लोगों के मन में डर है, वो अनऑथराइज कब्जे नहीं लेंगे। ये तो आपको लगता है बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी तो निरंकुश हो जाएंगे अब अपराध? कुछ है लोग, अगर जो ये हो जाएगा तो जो माफिया वो तो कहेगा कि 3 का और कब्जा कर लो, उस पर कोर्ट से हम स्टे लाके खड़े कर लेंगे और कोर्ट का फैसला आना ही नहीं है, जज ही नहीं है। रोज जज छुट्टी पे रहता है, जब तारीख पे तारीख जो चलता रहेगा उसके क्या फ़ायदा है? ये तो कोर्ट को डिसीजन लेने से पहले भी ये करना चाहिए ना कि इतने सारे पेंडिंग मामले, उन पेंडिंग मामले को कब सुनवाई होगी? यानी आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं? नहीं सहमत, हम इस मामले में सहमत नहीं। इतने मामले पेंडिंग हैं, इतने बलात्कार के मामले पेंडिंग हैं, किसी केस का उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया, 20-20 साल 30-30 साल, एक आदमी की ज़िंदगी 20 साल की है, उस ज़िंदगी में कुछ उसने देखा ही नहीं, मुकदमा ही लड़ता रहेगा। तो यहाँ हमने दिल्ली की जनता से जाना कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उनकी क्या राय है। वैसे सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है और अपराधी, अगर अब कोई अधिकारी किसी का भी बुलडोजर एक्शन करता हुआ दिखाई देगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं रूबी सिंह चौहान, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।